अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमाज इस्लाम की सबसे अहम इबादत है। इसको बहुत ही ज्यादा पाबंदी के साथ और ध्यान से अदा करना चाहिए। हम सबकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि नमाजों की पाबंदी करें। नमाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी है जिनको हम कर लेते हैं और उनकी वजह से हमारी नमाज टूट जाती है, पर हमको क्योंकि वो मालूम नहीं होता तो हमें मालूम न होने की वजह से हम नमाज पढ़ लेते हैं और हमारी नमाज ही नहीं होती। तो जो चीजें हमारी नमाज को तोड़ देती हैं उनके बारे में हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी नमाज ठीक रहे। जो चीजें नमाज को तोड़ देती हैं उनमें से 10 चीजें ये हैं। नंबर 1, नमाज के अंदर सत्र का खुल जाना। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और नमाज के दौरान उसके सत्र का चौथाई हिस्सा या उससे ज्यादा हिस्सा खुल जाए और वो इतनी देर तक खुला रहा जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह लिया जाए, तो फिर इस सूरत में नमाज टूट जाएगी। ये बात जान लीजिए कि मर्द का सतर नाफ के नीचे से लेके घुटनों के नीचे तक के बीच का हिस्सा जो होता है वो सत्र कहलाता है। अगर नमाज के अंदर इस हिस्से का चौथाई हिस्सा या इससे ज्यादा हिस्सा 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर खुला हुआ रह गया तो मर्द की नमाज टूट जाएगी। और औरत का पूरा जिस्म ही सतर है, सिर्फ चेहरा, दोनों हाथ और दोनों हथेलियां और दोनों पैर ये चीजें सतर में शामिल नहीं है। इनके अलावा औरत का पूरा बदन ही सतर में दाखिल है। तो अगर चेहरे, दोनों हथेलियों और दोनों पैरों के अलावा औरत के जिस्म का कोई भी हिस्सा चौथाई हिस्से के बराबर या उससे ज्यादा नमाज के अंदर खुल गया तो उस औरत की भी नमाज टूट जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी औरत का हाथ कोहनी तक नमाज के अंदर खुल गया और 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर खुला रहा तो उस औरत की नमाज टूट जाएगी। और अगर कोई औरत अपनी कोहनियां खुली हुई होने की हालत में नमाज शुरू करे या फिर ऐसी कमीज पहनकर नमाज शुरू करे जो हाफ आस्तीनों वाली हो, इस सूरत में उस औरत की नमाज ही नहीं होगी। नंबर 2, किरात में कोई ऐसी बड़ी गलती करना जिससे मायने खराब हो जाए, इससे भी नमाज टूट जाएगी। मिसाल से समझिए, जैसे कोई शख्स कुल हु अल्लाहु अहद के कुल में से जो बड़ा काफ है जिसको हलक से पढ़ा जाता है उसकी जगह छोटा काफ पढ़ दे तो इस सूरत में भी नमाज टूट जाएगी, क्योंकि कुल जो कि बड़े काफ से है उसके मायने हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। और कुल जो छोटे काफ से है उसके मायने हैं, नबी खा जाइए कि अल्लाह एक है, नाउजुबिल्लाह। तो ये किरात के अंदर ऐसी गलती है जिसके मायने एकदम खराब हो रहे हैं। अगर हम कुल को बड़े काफ की जगह छोटे काफ से पढ़ेंगे तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। तीसरी चीज है नई नमाज शुरू करने की नियत से तकबीर तहरीमा कहना। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है फिर अचानक उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस नमाज को छोड़कर दूसरी नमाज शुरू कर दूं, और इसने ये इरादा करके तकबीर तहरीमा कह ली और दोनों हाथ कानों तक उठाए और बांध लिए, इस सूरत में जो पहली नमाज है वो खत्म हो जाएगी और नई नमाज अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधते ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात आपसे करना चाहते हैं। 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर तमाम वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में और सभी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें दीन के काम में और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप सभी लोगों से यही इल्तिजा है कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चौथी चीज, नमाज पढ़ते हुए बेहोश हो जाना। अगर नमाज के दौरान कोई शख्स बेहोश हो जाए तो इससे भी नमाज टूट जाती है, नमाज खत्म हो जाती है। नंबर 5, नमाज के अंदर जानबूझकर वुजू तोड़ देना। अगर कोई नमाज के अंदर जानबूझकर रीह खारिज कर दे तो इस तरह से करने पर भी नमाज टूट जाती है। नंबर 6, नमाज में वुजू टूटने के बाद बगैर किसी उज्र के अपनी जगह पर ठहरे रहना। अगर किसी शख्स का नमाज के अंदर वुजू टूट गया फिर वो एक रुकन अदा करने के बराबर यानी 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर इतनी देर तक अगर अपनी जगह ठहरा रहा तो उसकी नमाज टूट जाएगी। अगर ऐसा मसला पेश आ जाए तो फौरन नमाज को रोककर वुजू के लिए चले जाना चाहिए, नमाज में नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अगर कोई उज्र या मजबूरी हो, मिसाल के तौर पर जैसे मस्जिद में सफों में बहुत ज्यादा भीड़ हो, निकलने का मौका ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में अगर सफों में से निकलने में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से ज्यादा देर लग जाए तो इस सूरत में नमाज नहीं टूटेगी।
नंबर 7, बेवुजू होने के ख्याल से वुजू के लिए नमाज को छोड़कर चल पड़ना। अगर किसी शख्स ने नमाज शुरू की और नमाज शुरू करने के बाद उसको ये ख्याल आया कि मैंने बिना वुजू किए ही नमाज पढ़नी शुरू कर दी, या फिर उसके दिल में ये ख्याल आ गया कि जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं वो नापाक हैं। अब ये शख्स ये बात सोचकर नमाज को छोड़कर वुजू करने के लिए चल पड़ा या फिर पाक कपड़े पहनने के लिए चल पड़ा। फिर चलते चलते इसे ख्याल आया कि मेरा तो वुजू था या फिर कपड़े पाक थे। तो इन दोनों सूरतों में से जैसे ही ये नमाज को छोड़कर वुजू के लिए चला था या कपड़े बदलने के लिए चला था, इसकी नमाज उसी वक्त टूट जाएगी। नंबर 8, नमाज के अंदर जोर से फूंक मारना। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए आवाज से फूंक मार दे और उस फूंक के अंदर उफ या तुफ की आवाज उसके मुंह से निकल जाए तो ऐसी सूरत में भी उसकी नमाज टूट जाएगी। नंबर 9, नमाज पढ़ते हुए मौत आ गई। अगर किसी शख्स का इंतकाल नमाज पढ़ते हुए हो गया तो उसकी ये नमाज खत्म हो जाएगी। बाद में फिर उसके घर वालों पर उस नमाज का फिदिया देना भी वाजिब हो जाएगा। और अगर इमाम साहब का नमाज के दौरान इंतकाल हो जाए तो फिर इस सूरत में उनके पीछे जितने भी मुक्तदी नमाज पढ़ रहे होंगे उन सबकी नमाज टूट जाएगी, उनको दोबारा से नमाज नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। नंबर 10, नमाज के अंदर फोन जेब से निकालकर स्विच ऑफ कर देना। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और नमाज के अंदर उसका फोन आ जाए, फिर वो फोन काटने के लिए या फिर मोबाइल को बंद करने के लिए अपनी जेब से मोबाइल को निकाल ले और फिर उसे बंद करे, तो इस सूरत में भी जेब से मोबाइल निकालने की वजह से नमाज टूट जाएगी। हमारे बहुत सारे भाई इस गलती को कर बैठते हैं। अगर आपका फोन नमाज के अंदर आ जाए तो बिना जेब से निकाले उसको बंद कर दीजिए। इस सूरत में तो आपकी नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन अगर जेब से मोबाइल निकालकर उसको बंद करते हैं तो नमाज टूट जाएगी। तो ये 10 सूरतें थी जिसमें नमाज टूट जाती है। हम इन तमाम 10 सूरतों पर ध्यान दें कि कहीं हमारे साथ तो इनमें से कोई सूरत पेश नहीं आई। अगर आ जाती है तो फिर हम सब दोबारा नमाज को पढ़ें और इस वीडियो क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जरिए से दूसरे लोगों को भी इन तमाम गलतियों के बारे में मालूमात हासिल हो सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।